हाइट थोड़ी छोटी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ ठीक है। हजूर, जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो मैंने अक्सर नोट किया है कि कहते हैं कि वो तादाद जो है सफ़ों की वो ताक में होनी चाहिए। अरे नोट किया, काफी नहीं, मैंने नोट किया वैसे ही। तो इसकी कोई ख़ास इस्लामी नुक्ता निगाह से क्या वजह है? लेकिन अगर कोई जैसे बहुत बड़ा कोई आदमी मर जाए तो उसमें लाखों हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। तो क्या मेरे मुशाहिदे की ये बात है कि उसमें ख्याल नहीं रखा जाता। मुझे यहाँ तक याद है कि जब खलीफातुल मसीह सालिस का नमाज जनाजा हुआ था तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। मैंने देखी थी, आपने देखी होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके इल्म में हो। जी जी रब्बा में या कादियान में जितने जनाजे होते हैं जी जी उनमें सफ़ों का ज़रूर ख्याल किया जाता है, बल्कि बसा औक़ात इंतज़ार किया जाता है जब तक खबर पीछे से ना आ जाए कि सफ़ें ताक हो गई हैं, उस वक्त तक नमाज जनाजा शुरू नहीं की जाती। इसलिए बाज़ दोस्त एक तरफ होते हैं, कहीं ज़रूरी तो नहीं उनको पता लग जाए कि क्या हो रहा है, इसलिए आपके इल्म में बात नहीं आएगी। ख्याल ज़रूर रखा जाता है। जहाँ तक ये सवाल है कि क्यों ताक की फिक्र की जाती है, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नसीहतन कि ताक सफ़े बनाया करो, और उसकी वजह ये एक दूसरे मौके पर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला खुद ताक है और ताक को ज़्यादा पसंद करता है। आपने वुज़ू में नहीं नोट किया कभी? जनाज़े में भी नोट करते हैं, वुज़ू को नहीं नोट करते। 3 दफ़ा जी जी 3 दफ़ा कुली, 3 दफ़ा नाक की सफाई, 1 दफ़ा मसा, 1 दफ़ा पाँव का मसा, तो या 1 है या 3 है। तो इससे पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक का ख्याल रखा करते थे। फिर आपने ये क्यों नहीं नोट किया कि नमाज़ों में सारा दिन की नमाजें, फ़र्ज़ नमाजें मगरिब के ज़रिए ताक हो जाती हैं, और सारा दिन की गैर फ़र्ज़ नमाजें वितर के ज़रिए ताक हो जाती हैं। समझे आप? जी जी। और 5 नमाजें भी ताक ही हैं, 5। जी जी। तो इस लिहाज से ताक का मज़मून बहुत कसरत से फैला हुआ नज़र आता है। बस जनाज़ों की सफ़ों में भी अगर दिखाई दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। ठीक, समझ गए? मेरे प्यारे